हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अब बच्चों हम लोग क्लास 11 का अगला वीडियो लेके आए हैं जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारा 5th लेक्चर होगा मोशन इन वन डायमेंशन का। इससे पहले हम आपको डिफरेंशिएशन सिखा चुके हैं जिसका आज उपयोग भी होगा, जिसका आज यूज भी होगा बहुत हद तक। ठीक है, तो देर न करते हुए अपनी कॉपी पेन को निकालिए और मेरे साथ अपने नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान समझते हैं। ठीक है, ये बच्चों बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेफिनेशन भी लिखी हुई है फिलहाल तो। ठीक है, मगर उससे पहले हम कुछ बातें करेंगे आपसे कि वेलोसिटी, अगर मैं आपसे बात करूं कि वेलोसिटी क्या होती है, तो सीधा सा शब्द आपके मुंह से आता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वही छोटी क्लासों में हम यही चीजें पढ़ते भी हैं और वो पढ़ाया भी जाता है कि वेलोसिटी जो होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज क्या, वेलोसिटी। फॉर्मूला लिख भी लेते हैं बढ़िया, मगर उस फॉर्मूले के अंदर नहीं जाते हैं कि हाँ फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है, डेफिनेशन एक तरीके से कहना क्या चाह रही है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था। अच्छा ये मेरे को बताइए, क्या बिना पोजीशन के चेंज आप वेलोसिटी बता सकते हैं? सोच के देखें। अगर मैंने कहा कि एट द इंस्टेंट, जैसे आप चौराहे पे खड़े हो जाओ, आपको किसी बाइक वाले या कार वाले की वेलोसिटी बतानी है। मैंने कहा कि ऐसा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताइए, इस चौराहे पे बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या अगर मैं बात करूं उस चौराहे पे बात करूं कि उसकी वेलोसिटी बताइए, तो क्या उस बाइक वाले, उस कार वाले की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा होगा? सोच के देखिए भाई, कोई आदमी यहाँ था, यहाँ से जब यहाँ तक आएगा ही नहीं तब तक हम उसकी पोजीशन में चेंज, भाई यहाँ था यहाँ तक आया, तो जब आया तो ना वेलोसिटी बताए। ठीक है, अगर मेरे से अगर कोई पूछता कि भाई एक बंदा है जिसकी वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी क्या, वो बॉडी मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, इसका मतलब मोशन कर रही है, तो उसकी पोजीशन में क्या आया होगा, चेंज। भाई यहाँ से यहाँ तक आया तो पोजीशन में क्या आया, चेंज। तो वेलोसिटी बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि बिना पोजीशन में चेंज आए वेलोसिटी आप नहीं बता सकते हो। तो इसका मतलब ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, मगर बहुत अच्छे कंसेप्ट होते हैं किसी भी टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके लिए। तो याद रखिए, बिना पोजीशन के चेंज आए वेलोसिटी आप नहीं बता सकते हो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम पहले लिखवा चुके हैं आपको। ठीक है, अभी डेफिनेशन के बारे में, अभी इधर जो लिखा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, अभी बहुत बेसिक समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर ये बंदा है, ठीक है, अगर ये यहां से यहां नहीं आएगा, अपनी समय के साथ पोजीशन को नहीं चेंज करेगा, तो हम क्या कहेंगे, क्या कि ये मोशन में। मैंने आपको मोशन बताया था। मोशन मतलब ये होता है कि समय के साथ आपकी पोजीशन क्या हो, चेंज हो। पहले आप कहाँ थे, पहले आप यहाँ थे जो कि इनिशियल पोजीशन, अब आप कहाँ हो, यहाँ पे हो। तो इसका मतलब ये हो कि आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपका मोशन हुआ, आप क्या किसी न किसी स्पीड या किसी न किसी वेलोसिटी से गए होगे। तो वेलोसिटी जो हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे फॉर्मूला, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और जब थोड़ा सा बड़ी क्लास में आइए तो हर चीज का मायना अलग हो जाता है, हर चीज की समझाने या समझने की क्षमता अलग हो जाती है। हर डेफिनेशन को हम कुछ और बोलते थे छोटी क्लासों में, मगर एक मेच्योरिटी लेवल दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, चेंज इन पोजीशन, और समय भी क्या होगा, चेंज होगा ही होगा, तो चेंज इन टाइम। तो हमें इतना चीज समझ में आ गया कि अगर वेलोसिटी चाहिए तो पोजीशन में क्या आना चाहिए, चेंज आना। बिना हम खिसके मोशन करे, मूवमेंट करेंगे तो कहाँ वेलोसिटी। तो याद रखना, कभी गलती नहीं हो, वेलोसिटी पोजीशन में चेंज आएगा तो ही आ सकती है। अब बात आती है इंस्टेंट वेलोसिटी की या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जैसे हमसे कोई एग्जामिनर बोले, एग्जामिनर ही क्यों बोले, कोई भी बोले, भाई दोस्त यार कोई भी बोले, कहा भाई इस इंस्टेंट पे, अच्छा ये बता इस चौराहे पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, या ये बोले कि इस बिल्डिंग के पास इसकी वेलोसिटी क्या थी। अगर बोले बिल्डिंग के पास इसकी वेलोसिटी क्या थी, तो क्या बिल्डिंग के पास वो आदमी रुक गया था, चलते दिख रहा था ना।
चलते दिखेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटा सा ही पोजीशन में चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा। भाई अगर आप देखो सामने, मान लो ये गाड़ी है चल रही है, तो हमने बोला कि इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताओ, तो आपको देखो यहां से यहां कोई आया हो, ऐसे आंखें हुई कि नहीं, लगता नहीं ऐसे कोई आया। तो इंस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी एट द पॉइंट, वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, मगर पोजीशन में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, भले ही छोटा सा ही चेंज होगा कि नहीं। भाई अगर हम देखें ये पॉइंट है, सब जो ध्यान की, ये पॉइंट पे वेलोसिटी बता देते, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस्ड हुई होगी ना बॉडी, बिना डिस्प्लेस हुए कैसे मोशन ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब किसी इंस्टेंट पे हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी ऑफ अ टाइम और अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब जैसे वेलोसिटी की बात करें तो एक तो ये हो सकता है कि पोजीशन में बड़ा चेंज आए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब होता है कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताई, मतलब किसी पॉइंट पे वेलोसिटी बताई, मगर किसी पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी बताएंगे कुछ तो पोजीशन में चेंज आया होगा, भले ही छोटा सा चेंज आया हो। तो आइए देखते हैं, उस चेंज को समझते हैं। ठीक, मैं जब डिफरेंशिएशन सिखा रहा था तो मैंने ये बोला था कि डिफरेंशिएशन में dy बाई dx का इस्तेमाल कब करते हैं, जब बहुत छोटा सा हमें क्या निकालना, किसी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना हो तब हम dy बाई dx का इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर ये ग्राफ है, या ग्राफ ही क्यों, अगर मान लीजिए ये एक पाथ है, हमसे एग्जामिनर कहे कि भाई इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, इस ए पॉइंट पे क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो कोई भी आदमी यहाँ होगा तो वो किस डायरेक्शन में चल रहा होगा, इधर चल रहा होगा। अच्छी बात, भाई ऐसे ही तो जा रहा होगा। तो अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताने का मतलब ये इंस्टेंट वेलोसिटी कही कि भाई ए एक इंस्टेंट वहां पे वेलोसिटी बताओ, मगर इस इंस्टेंट को अगर हम वेलोसिटी बताएंगे तो बच्चों कुछ ना कुछ छोटा सा ही चेंज हम लेंगे ही लेंगे, क्योंकि बिना चेंज के तो वेलोसिटी आएगी नहीं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि छोटे समय के लिए या बहुत कम समय के लिए जो पोजीशन में चेंज आता है उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो ये जो टाइम इंटरवल होगा, ये जो टाइम कुछ ना कुछ तो समय में भी चेंज आया हो, तो ये जो टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी, ये नियर अबाउट क्या होगा, जीरो। और जब टाइम इंटरवल नियर अबाउट जीरो हुआ तो हमने आपको पहले ही बताया कि y2 माइनस y, टाइम इंटरवल मतलब एक तरीके से t2 माइनस t1 क्या होगा, जीरो। और डिफरेंशिएशन में ये चीज सिखाया है, जब y2 माइनस y1 टेंस टू जीरो होता है तो उसको dy बोलते थे। तो डेल्टा टी अगर टेंस टू जीरो है या t2 माइनस t1 अगर टेंस टू जीरो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, dt नहीं बोलेंगे। अब भाई कुछ ना कुछ तो पोजीशन में भी चेंज आया होगा, भाई इतना छोटा होता है कि हम दिखा भी नहीं सकते, उसको बड़ा भी कर लो आप चाहे तो पोजीशन में भी कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा, भाई यहाँ से यहाँ चला। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे भी वेलोसिटी वही होगी, यहाँ पे वेलोसिटी वही होगी, इन जो इंस्टेंट है यहाँ पे वेलोसिटी वही होगी। तो पोजीशन में चेंज आएगा तो क्या हुआ, x2 माइनस x1, या तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो डेल्टा x से जो पोजीशन में चेंज आया है वो टेंस टू क्या है, जीरो, बहुत छोटा सा चेंज आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, dx। तो वेलोसिटी एट द इंस्टेंट की जो बात आई, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम। तो कोई पूछे कि इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बताओगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेफिनेशन दिखा है, एट द इंस्टेंट किसी पॉइंट किसी भी बॉडी की वेलोसिटी बताना, ये कंफर्म। दूसरा, वेलोसिटी बिना पोजीशन में चेंज नहीं आएगी, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी न किसी चीज का, किसी भी बॉडी का चेंज बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी बॉडी का पोजीशन बड़े छोटे इंटरवल के लिए चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे अब देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा है, जो बच्चे नए हैं वो हमारे चौथे लेक्चर में चले जाएंगे डिफरेंशिएशन में, मैंने सिखाया भी। अगर y और x दिया था ऐसा कुछ, ठीक है बच्चों, अगर जो बच्चे 11th में अगर नहीं जानते तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी होता है। ठीक,
अगर मैंने इस पॉइंट पे स्लोप पूछा तो हमने क्या किया था, छोटा सा पॉइंट लिया भाई, डी छोटा सा पॉइंट लिए तो ये पूरा लीनियर बिहेव कर रहा था, ये डी वाई था और ये क्या था, डी एक्स दिखा रहा था मैंने, इसको बड़ा कर देते, क्या था ये डी वाई और ये डी एक्स। तो हम लोग स्लोप कैसे निकाल लेते, अगर इस पॉइंट का स्लोप देखें तो कितना निकाल लेते, डी वाई बाय डी एक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर y में चेंज और x में चेंज आ रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप। ठीक है, अब इसका फिजिक्स में जो इस्तेमाल होना है उसको देखते हैं। और बच्चों अगर हम इसके स्लोप के बारे में बात करें तो इसको क्या करें, डी वाई बाय डी एक्स, और 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1, n आगे आ जाएगा, n माइनस 1, कल फॉर्मूला भी लिखवाया। तो जो हमारा स्लोप आया dv अपॉन dx, ये क्या है, स्लोप है। ये एक तरीके से कितना आया, 2x। तो आप x की वैल्यू रखते चले जाओ, 1 रखो स्लोप 2 मिलेगा, 2 रखो स्लोप 4 मिलेगा, 3 रखो स्लोप 6 मिलेगा। वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे, स्लोप भी आप देखो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, वेरिएबल स्लोप है, ऐसी बात है। अगर यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच आता है, किसके बीच, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच आता है। अब हमसे पूछता है कि ये बताइए इस पॉइंट का स्लोप बताइए क्या, ठीक, एक जो छोटा सा पॉइंट है इस पॉइंट का स्लोप बताइए, तो वही काम करना है। ठीक है, छोटा सा चेंज आएगा कि नहीं आएगा। अब स्लोप हम यहाँ देखिए, यहाँ जो स्लोप था वो y था, यहाँ स्लोप क्या था, x था, dy बाई डी एक्स था। तो आप कंपेयर करो तो y की जगह अब x हो गया और x की जगह क्या हो गया, टाइम। तो अगर हम देखें तो y एक्सिस और x एक्सिस के बीच के जो ग्राफ होते हैं उस स्लोप को dy बाई डी एक्स कहते हैं, और x एक्सिस और टाइम एक्सिस के बीच का जो स्लोप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, dx अपॉन dt। कंपेयर करके देख लीजिए, y को x से रिप्लेस कर दिया, x को टाइम से। तो अगर हम देखें, ध्यान से समझते हैं, अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर ध्यान से समझिए तो क्या दिखाई दिया, हमारा जो ग्राफ था वो किसमें था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में था। तो स्लोप हमारा क्या आ गया, dx अपॉन dt। तो अब दिमाग दौड़ाइए जरा कि हमारा जो स्लोप आ गया है वो कितना आ गया, dx अपॉन dt। कहते क्या हो इसको, सोच के देखिए, इसको कहते क्या, अभी तो सीखा, इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां से आया, सोच के देखिए, स्लोप निकालने से। ठीक, तो दिमाग में आ गया कि कभी भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, हर जगह अप्लाई होना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, या तो ये भी कह सकते हैं किसके अंदर का स्लोप था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो हम ये बोल सकते हैं स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट x वर्सेस टाइम t। स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या कर्व गिव्स क्या दिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए, बिल्कुल घोट डालिए, ये बहुत क्वेश्चन कराएगा। तो हम बिल्कुल गांठ बांध लें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, स्लोप। किसी भी ग्राफ का क्या निकालेंगे, स्लोप। जो भी हमें दिया हो, कोई भी इक्वेशन दी हो, उसका स्लोप निकालेंगे, और वो स्लोप क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दिमाग में आ गया, स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मैं कल कह रहा था ना कि डिफरेंशिएशन का बहुत इस्तेमाल होना है, आज इसको देखते हुए। ठीक, तो बिल्कुल याद रखिए, dx अपॉन dt मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और दूसरे टर्म में इसको क्या कह सकते हो, डिफरेंशिएशन की भाषा में क्या कह सकते हो, तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx अपॉन dt। तो जैसे ये dy बाई dx लिखा था, तो हम क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to time, बोल सकते हैं कि नहीं।
तो किसी भी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन दी है तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वो क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एन एग्जांपल अगर लिखा हो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक, ये लिखा है। अब हम इसको इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं हमें मिलता क्या है। तो अगर हम इसको जैसे ये y लिखा था कल, अगर ध्यान से देखें तो आज x लिखा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। कितना हो जाएगा, इसको क्या कर लेंगे, 2 आगे आ गया 2 माइनस 1 पावर 1 थी, 1 आगे आ गया 1 माइनस 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो अब सोचो इसको कहते क्या हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गई 2t और किसी पावर 0 1 हो जाएगा और कांस्टेंट तो वो 0 ही हो गया। तो हम इसको 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी रहती है और आपको क्या फाइंड आउट करना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया। तो कोई पूछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द टाइम तो आप बोल सकते हो कि किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो पोजीशन में चेंज आता है उसको ही क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। आगे चले जैसे लिखा हो t की पावर 4 2t प्लस 2 लिखा हो। अब क्या करें, हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हम क्या करें, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते। 4 आगे आ गया 4 माइनस 1, इसको 2 मान लो, 2 आगे आ गया 2 माइनस 1 और कांस्टेंट का 0। क्या इसको कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए कितनी आ गई, 2 2 जा 4 और कांस्टेंट 0, 4 कॉमन ले लिया, टी क्यूब प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप खुद से सोच के देखो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, टाइम पे। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। टाइम की वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 1 2, 4 2 जा 8, टाइम की वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 9, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करे। टाइम को बढ़ाते जाओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या टाइम को चेंज करते जाओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। इतनी बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक, चलिए अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ध्यान से ठीक है। अगर हमसे एग्जामिनर बोलता है ये कुछ पॉइंट है ए बी सी डी ई ये दिया, ठीक। अगर हमसे बोलता कि ये बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन एट ए बताइए, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए के पास छोटा सा चेंज दिखा लेना और ये दोनों लाइन जो चेंज दिखा रहे हो इसको एक लीनियर ग्राफ से क्या कर देना, ऐसे मिला देना, आ गया डायरेक्शन। बी को अगर देखें तो बी के पास एक छोटा सा चेंज बना लेना और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो ये वेलोसिटी एट बी पता चल गई, ये वेलोसिटी एट ए पता चल गई। सी के पास अगर बात करें तो दोनों को मिला लीजिए तो वीसी पता चल गया। अगर डी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन तो हमने छोटा सा चेंज बनाया और दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, वीडी हो गया। और अगर यहाँ देखना है तो क्या करना है, तो अगर आप देखो तो हर इंस्टेंट की वेलोसिटी, अगर आप ध्यान से देखो तो हर इंस्टेंट की वेलोसिटी का मैंने क्या बना दिया, डायरेक्शन बना दिया। ए किधर ऐसे, बी ऊपर, सी ऐसे, डी ऐसे और ई ऐसे, ठीक। अब चलते हैं, तो कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, डायरेक्शन, तो जिस भी पॉइंट पे आपको उस डायरेक्शन बताना है तो उस पॉइंट पे एक छोटा सा चेंज बना लो, बना ली और उस चेंज को एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे सीधे खींच दो तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाता है, डायरेक्शन। जैसे बी पे हमको बताना, इस बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन बताना है तो यहाँ छोटा सा चेंज बनाए, इस चेंज को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, हमें क्या पता चल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमें इतनी बात क्लियर हो गई कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ठीक बच्चों, ये
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने बता दिया, अब आगे चलते हैं एक्सेलरेशन को समझते हैं। और एक चीज और बता दूं, अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैं ढेर सारे क्वेश्चन अच्छे कंपटीशन में, चाहे आईआईटी में आया, चाहे नीट में आया हूँ, और भी कई कंपटीशन में, सबको मैं इकट्ठा है उसका एक अलग वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, फिर अब एक्सेलरेशन को समझते हैं। ठीक है, अब देखें एक्सेलरेशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी known as acceleration. The rate of change in velocity नहीं, the rate of change in velocity known as acceleration होता है। डेफिनेशन में बहुत उस पे जाइएगा, डेफिनेशन ही आपके कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं आप नहीं सोच सकते। ठीक है, तो कभी भी अगर हम आपसे बोले कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t होता है, भाई रेट क्या लिख सकते हैं, समय के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं क्या ये चीज सही लिखा है, तो आप कहोगे नहीं, ये चीज गलत लिखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। एक्सेलरेशन, दिमाग खोल के बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट बताए, अच्छे क्वेश्चन कराता है। तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज लाना। सीधा सा दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, कुछ चीजें बिल्कुल मतलब सॉलिड तरीके से दिमाग बैठे कि कोई फिर दोबारा रब ना हो। एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी में चेंज लाना। वेलोसिटी कब निकलेगी, जब पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक, एक्सेलरेशन का काम क्या होता है कि वेलोसिटी को बदल देना, और बदलेगा तो समय के साथ बदलेगा। समय के साथ बदलेगा इसका मतलब क्या, dt, dv/dt। ठीक, ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। या हम इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहें, ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो dv/dt, तो इंस्टेंटेनियस छोटे इंटरवल के लिए, मगर सही फॉर्मूला क्या है, dv/dt, ना कि v/t। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं किसी बॉडी को, अगर हम देखते हैं, मान लीजिए उसका मास m है। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी हर पल चेंज होती जा रही, मान लीजिए यहाँ पे v1 होती, ठीक है, यही बॉडी होती v2 हो जाती, यही बॉडी होती, इस पर वेलोसिटी v3। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर पल इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। और हर पल इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो ड्यू टू क्या, एक्सेलरेशन। ड्यू टू क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि समय भी चेंज होता है। ठीक, कभी भी गलती से ये मत बोलिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं, एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी को बदलना होता है। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। बहुत अच्छे से छोटे छोटे कंसेप्ट को हम तोड़ के पढ़े में ना, इतनी अच्छी है ना फिजिक्स, समझ नहीं सकते। बस कुछ क्या है कि आपको डर सब्जेक्ट से क्यों लगता है, सीधी सी बात ये होती है कि आपको पिक्चर दिखाने वाला या पिक्चर बनाने वाला जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा। कोई भी चीज़ आपको कठिन क्यों लगती है, कोई भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है। हम ब्लेम आप पे डाल जरूर देते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते क्या हम जो डिलीवरी कर रहे हैं क्या वो बहुत श्योर शॉट है या अच्छी है। हम बेसिक लेवल पे जाए, कोई भी बच्चा खराब नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम उस चीज़ों को समझें कि हाँ किस तरीके हम बात करें, किस तरीके समझाएं। कोई सब्जेक्ट तो कठिन नहीं होता। अब ऐसा होता है किसी बच्चे का फिजिक्स अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, किसी केमिस्ट्री अच्छा है, ऐसा क्यों होता है? और किसी का तीनों अच्छा है। क्या वो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं, उसको इंटरेस्ट दिलाया गया, उसको इंटरेस्ट बताया गया है। ठीक है,
अब ध्यान से देखते हैं, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। छोटी छोटी चीजें हम आपको समझाएंगे, तो बिल्कुल दिमाग बैठा लीजिए कि वेलोसिटी कब आनी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम या पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ टाइम मतलब छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज आता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी को बदलता कौन है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक, अब इसकी बेसिक यूनिट पे आ जाते हैं। रिमार्क लिख लीजिएगा या नोट लिख लीजिएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, कभी भी गलती से v बाई टी मत लिखना, सीधा सा या तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी या छोटे इंटरवल के लिए dv अपॉन dt। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या मीटर और टाइम की यूनिट क्या सेकंड, मीटर पर सेकंड सॉरी, वेलोसिटी की यूनिट और टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। डायमेंशन पे आते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, lt माइनस 1 और नीचे क्या लिखा है टाइम का डायमेंशन t, तो हमें डायमेंशन पता चल गया lt माइनस 2। ठीक, यूनिट भी पता चल गई और डायमेंशन भी पता चल गया। ठीक बच्चों, इतनी चीज समझ गए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा नोट और रिमार्क, ठीक है, चाहे जो कह सकते हो, चलो ध्यान से देखें। अभी हम एक्सेलरेशन देखें तो क्या आ रहा था, dv अपॉन dt आ रहा था। इससे पहले क्या पढ़े, अगर ध्यान से देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े, dx बाय dt पढ़ेंगे। तो हमने क्या लिखा था, dx अपॉन dt क्या था, स्लोप था। तो स्लोप अंडर xt कर्व क्या दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था, इंस्टेंट वेलोसिटी दे रहा था। तो अब देखिए हमारा दिमाग अगर काम कर रहा है कि अगर यार ग्राफ वेलोसिटी और टाइम में दिया होता, जैसे y और x में दिया तो स्लोप बोलते थे क्या, इतना बेसिक समझ लो, इतना दिमाग में दौड़ाओ। सीधा सा फॉर्मूला अगर डिवाइड हो तो स्लोप निकाल देना, फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या निकाल देना, एरिया निकाल देना। इतनी बात बचा लो। तो यहां पे दोनों फॉर्मूला किसमें, डिवाइड में, तो यहां पे क्या बना था, स्लोप अंडर किसके, xt ग्राफ बना था। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी थी तो उसको डेरिवेट कर रहे थे तो हमें वेलोसिटी मिल रही थी, उसी तरीके अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन अगर मिलेगी तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन मैं इस पे कराता हूं आपको, ध्यान से देखिए। फाइंड velocity and acceleration at t is equal to 1 second। ठीक, इतना दिया और एक इक्वेशन दिया है t क्यूब प्लस 2t प्लस 1 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी। अब देखिए कैसे हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी भी निकालेंगे और एक्सेलरेशन को भी निकालेंगे। किसको निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को पहचानिए, इक्वेशन किसमें दी, xt में दी। तो क्या करेंगे, dx अपॉन dt करें, डिफरेंशिएट मारे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 माइनस 1, पावर कितनी थी, 1 थी, 1 आगे आ गया, 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0। इत्मीनान रखिए, dx अपॉन dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। कितना हो गया, 3t स्क्वायर प्लस 2t की पावर 0, और आगे कितना, 0। वेलोसिटी कितनी आ गई, 3t स्क्वायर प्लस किसी की पावर 0 1 होता है, कितना हो गया, 2 हो गया। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई। वेलोसिटी कहाँ चाहिए, 1 सेकेंड पे, तो टाइम की वैल्यू क्या रख दे, 1 सेकेंड रख दे। तो टाइम की वैल्यू इसमें अगर हमने 1 सेकेंड रख दिया, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 1 जा 3, 3 2 5 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड।
तो 1 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड। अब आगे चलते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें मिली है 3t स्क्वायर प्लस 2 मिला है। ध्यान से देखिए 3t स्क्वायर प्लस 2। अब हमारा दिमाग काम करता है कि एक्सेलरेशन को अगर हम पाना है तो हमको क्या करना होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब मतलब एक तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है? टाइम। इसी को तो क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। जैसे xt था तो dx अपॉन dt, जैसे vt है तो dv अपॉन dt। अब क्या करना है? आप इसको डिफरेंशिएट करो ध्यान से, तो क्या दिखेगा? 2 आगे आ जाएगा और 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 हो गया। और इसको कहते क्या हो? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 3 2 जा कितना हो गया? 6, और आगे 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें कब एक्सेलरेशन चाहिए? टाइम इज इक्वल टू 1, तो टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए? 1 पुट कर दीजिए। तो आंसर कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर एक्सटी ग्राफ दिया है तो हमको क्या करना है? dx अपॉन dt। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और अगर भाई वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी किसमें मिली? टाइम। तो हम सोचो, हमें ये इक्वेशन दी थी, डिफरेंशिएट करके रिजल्ट मिला, तो मगर रिजल्ट हमको vt में मिला। तो हमको vt में जब रिजल्ट मिल गया तो हम d जैसे dx अपॉन dt किया तो वैसे dv अपॉन dt कर दे। हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों पूछा। तो सिंपल सा फंडा है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिली, दोबारा उसी को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब जो भी रिजल्ट मिला उसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन समझ में भी आ गया होगा। इस टॉपिक का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपसे फिर से कह दूं, क्योंकि ये टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वेट करिए थोड़ा सा, अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं निकालूंगा। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।